फोन की रिंग बजती है। चीकू, हेलो, सामने से जवाब आया। मैं सिटी म्यूजियम मैनेजर गोपू बोल रहा हूँ। म्यूजियम में रखी तलवार चोरी हो गई है। सारे गेट पर पासवर्ड लगे हैं, फिर भी चोरों ने कोई गेट नहीं तोड़ा, ना ही कोई सिक्योरिटी ब्रेक की है। मतलब चोरों को पासवर्ड पता थे, और इसका मतलब एक ही होता है कि कोई अंदर का मिला हुआ है। मुझे गार्ड्स पर शक है। टूनी, तुम यहाँ की डिटेल नोट करो, और रानो, तुम गार्ड्स की आइडेंटिटी लो और उसकी साड़ी, बैंक डिटेल और कॉल डिटेल्स निकालो। सारी डिटेल्स देखने के बाद टुनी, सारी रिकॉर्डिंग डिलीट है और कहीं कोई सबूत नहीं है सिवाय इस कांच के टुकड़े के जिस पर खून लगा है, जो शायद तलवार को बॉक्स से निकालते वक्त लग गया होगा। चोरी कैसे हुई? हम दोनों ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक दो जानवर अंदर घुस आए और हमें गन पॉइंट पर लेकर यहाँ बांध दिया। गेट खोले और अंदर पहुंचकर मुक्के से बॉक्स को तोड़ा और तलवार लेकर भाग गए। चोरों को पासवर्ड कैसे पता चला? तुम में से कौन चोरी में शामिल है? चोरों को पासवर्ड के साथ साथ सारे रास्ते, हमारे ड्यूटी का टाइम सब पता था। कसम से हमने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें एक आदमी पर शक है, मोंटू, जो यही काम करता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से वह काम पर नहीं आ रहा है। मतलब हमें मोंटू के घर जाना चाहिए। लेकिन वो तो अब तक भाग चुका होगा। हाँ, लेकिन हमें खून लगा हुआ कांच मिला है, उसका मैच हमें मोंटू के घर से मिल सकता है अगर वह चोर हुआ तो। तीनों मोंटू के घर पहुंचते हैं और तलाशी शुरू कर देते हैं। चीकू को एक चाय का कप मिलता है। रानो, यह लो चाय का कप, इससे एक सैंपल उठाओ, देखो कि मैच होता है कि नहीं। एनालिसिस करने के बाद रानो, सर यह तो 100% मैच कर रहा है। मतलब यही चोर है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो अब कहाँ है? वह भी पता चल जाएगा। पूरे घर में देखो, कोई आईडी या कुछ मिलता है क्या? थोड़ी देर के बाद एक बैंक पासबुक मिलता है। आप इस अकाउंट की डिटेल्स निकाले। डिटेल्स निकालने के बाद रानो, इस अकाउंट से अभी MG रोड के एक ATM से कुछ पैसे निकाले गए हैं। इसी तरीके से पीछा करके चीकू ने मोंटू को पकड़ लिया। मोंटू कहने लगा कि उसने कोई चोरी नहीं की है। म्यूजियम से एक कांच के टुकड़े पर तुम्हारा खून मिला है। अगर तुम वहाँ नहीं थे तो तुम्हारा खून वहाँ कैसे आया और तुम्हारे हाथ पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? मोंटू के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन चीकू ने कहा कि वह म्यूजियम वापस जाना चाहता है और वहां जाकर चीकू कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगता है। चोर मोंटू नहीं है। क्या? लेकिन मोंटू का DNA मैच हुआ है। चोर तो मोंटू नहीं है, चोर तो यह मैनेजर है। क्या? लेकिन कैसे? मैनेजर साहब के चोर होने के बहुत सारे सबूत है। पहली बात, गार्ड ने कहा कि चोरों के पास गन थे। जब गन थे तो हाथ से बॉक्स को तोड़ने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब के गार्ड झूठ बोल रहे हैं। और जब हम मोंटू के घर गए थे तो वहां हमने देखा कि कपड़े सूख रहे थे, चाय का कप पड़ा था और वहां पर न्यूज़पेपर और डस्टबिन में पाइनएप्पल के छिलके थे जो काफी ताजे थे। इन सब का एक ही मतलब है कि मोंटू बड़ी फुर्सत में था। जहां तक मैं जानता हूं, कोई आदमी चोरी करने के बाद इतनी फुर्सत में नहीं रहता कि वह नहाए धोए चाय के साथ न्यूज़ पढ़े और पाइनएप्पल खाए, जिसको छीनने में काफी टाइम लगता है। वो चाहता तो केले खा लेता जो कि फ्रिज में पड़े थे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग। चोरों ने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, राइट? चोरी के बाद की रिकॉर्डिंग में देखा तो चोर जाते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन चोर उतना ही रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकते थे जब तक वह सिक्योरिटी रूम में थे। लेकिन वीडियो में सबसे पहले मैनेजर आते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग चोरों ने नहीं, मैनेजर ने डिलीट की है। तो अब बता दीजिए कि चोरी क्यों की? मैं ये तलवार ब्लैक मार्केट में बेचना चाह रहा था, इसलिए तलवार चोरी करने के लिए मैंने 2 छोरों से कांटेक्ट किया और उन्हें म्यूजियम की सारी डिटेल्स दे डाली। और मेरा मोंटू से पहले से ही नहीं बनता था,
तो मैंने उसे फंसाने का प्लान बनाया। इसलिए कल रात को मैंने मोंटू को नशीली दवा पिला दी और कांच के टुकड़े से उसके हाथ पर घाव कर दिया और मैंने मोंटू को चोरों से धमकाया कि वह उसका अपहरण कर लेगा। मैंने उसे अपने घर से भाग जाने को कहा कि ताकि वह घर से भाग जाए और आप सबको यकीन हो जाए कि मोंटू ही चोर है। अगर वो मौत ना हो तो फिर वो आने वाली मौत लोगों के लिए खौफ की वजह बन जाती है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही रहस्यमय दास्तां पर आधारित है। माँ, मैं इस जंगल में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो शहर जाके बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। मगर बेटा, हमारा क्या होगा अगर तुम चले जाओगे तो? हमने इतनी मुश्किल से तुम्हें पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए कि तुम हम दोनों को छोड़कर चले जाओ। इसमें मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना पालने पोसने को कहा था। माँ, मुझे कोई बहस नहीं करना है। मैं आज ही शहर चला जाऊंगा। ये सब बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू की माँ, ये दिन तो एक न एक दिन आने ही वाला था। तुम दुखी ना हो, हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी का यह सफर गुजार लेंगे। शाम हो चली थी। जग्गू अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। जग्गू के माँ बाप काफी दुखी थे। उनका मात्र एक इकलौता बेटा जिसके सहारे वो अपना बुढ़ापा गुजारना चाहते थे, वो उनको छोड़ के जा चुका था। कालिया, वो देखो एक मुल्ला आ रहा है। देखने में तो कोई मालदार पार्टी लग रहा है। फिर वो दोनों जग्गू का पीछा करने लगते हैं। गब्बर, ये ही मौका है, चल इसका काम तमाम कर देते हैं। कालिया जल्दी से आगे जाके जग्गू को छुरा भोंक देता है। जग्गू वहीं पर मर जाता है। फिर गब्बर जग्गू का सामान ले लेता है। कुछ दिनों के बाद, जी काफी दिन हो गए हैं, मैं अपने माँ से मिलने नहीं गई हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ और अपनी माँ से मिल लो। भोली सूरज डूबने से पहले अपनी माँ के घर के लिए निकल जाती है। उसकी माँ का घर दूसरे जंगल में था। थोड़ी देर उड़ने के बाद भोली नदी के पास पानी पीने के लिए रुक जाती है। जैसे भोली पानी पीने का सोचती है, वैसे ही अचानक झाड़ियों से आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? फिर भोली झाड़ियों में देखने जाती है कि कौन है वहाँ। उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगली सुबह मिर्ची लाल नदी के किनारे पानी पीने आता है। ओह माय गॉड, यह कैसे हो गया? ये तो लगता है डूबकर मर गई। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। कोई ना कोई नदी में डूबा हुआ मिलता। यह बात सारे जंगल में आग के जैसे फैल गई। अब सारे जानवर रात तो रात दिन में भी नदी के किनारे जाने से डरने लगे। सब पक्षी परेशान हो गए थे क्योंकि कोई भी पानी लेने नदी के किनारे नहीं जा पा रहे थे। फिर एक दिन सब पक्षी जंगल के सरपंच करकनाथ सेठ के पास जाते हैं। करकनाथ सेठ, हम सब परेशान हैं जंगल में होने वाली सिलसिलेवार मौतों की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी नदी से पानी भरने नहीं जा पाता है। ये सब सुनकर करकनाथ सेठ बोलता है, ठीक है, तुम सब परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम रातों को 2 पक्षी नदी के किनारे लगा दें, यह जानने के लिए कि इन मौतों की वजह क्या है। सब पक्षी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। कुकू, कौवा और दुलारी चिड़िया पहरा देने नदी के पास जाते हैं। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। उसकी आवाज सुनकर कुकू, कौवा और दुलारी चिड़िया वहाँ पे आते हैं। अरे बहन, 2 कप चाय देना तो। वैसे तुम इस जंगल में नई आई हो क्या? हाँ जी, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, चाय बेचकर अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। वो दोनों चाय पी कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके आँखों के सामने अंधेरा सा होने लगता है। फिर वो जमीन पे गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा वहाँ आता है। तभी वो देखता है कुकू, कौवा और दुलारी चिड़िया जमीन पर मरे पड़े हैं।
फिर वह चिल्लाता है, भाइयों जल्दी आओ, यह देखो क्या अनर्थ हो गया। दुलारी चिड़िया और कुकू कौवा मर गए, कैसे? तभी मोंटी कबूतर बोलता है, मुझे लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। चलो छोड़ो, कैसे भी हमें इस रात इस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ेगा। अब रात में टुनटुन चिड़िया और मोंटू कबूतर नदी के पास पहरा देने लगते हैं। काफी रात हो जाती है, फिर वो दोनों थक जाते हैं। फिर वहाँ चाय वाली आती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो, अदरक इलायची लौंग वाली चाय। फिर टुनटुन चिड़िया और मोंटू कबूतर चाय पीने आते हैं। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना, आज हम बहुत थक गए हैं। वैसे तुम्हें हमने पहली बार इस जंगल में देखा है, नई आई हो क्या? हाँ साहब, वो मैं पास वाली जंगल में रहती हूँ। मैं गरीब चिड़िया ऐसे ही अलग अलग जंगल में जाकर चाय बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ये सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जैसे ही कालू कौवा और मोंटी कबूतर चाय पीते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगता है। अरे चिड़िया, तूने इसमें क्या मिलाया था? फिर वो चिड़िया अचानक एक मरे हुए कौवे के रूप में आ जाती है। मैं अपने मौत का बदला सभी जानवरों से लूंगा, जब तक मैं उनको ना मार लो जिन्होंने मुझे मारा था। मैं चैन से नहीं रहूंगा। पर ये सब टुनटुनी चिड़िया देख लेती है। अच्छा, ये सब इस कौवे की आत्मा का क्या हुआ है? अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस कौवे की आत्मा को इस जंगल से भगा के रहूंगी, नहीं तो मेरा भी नाम टुनटुनी नहीं। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जंगल में सबसे इस रहस्य में मौत की बात करती क्या है। आप सबको पता है हाल फिलहाल किसी कौवे के मौत के बारे में? कुछ समय पहले मैंने सुना था कि कालिया ने किसी पक्षी को मारकर उसका सारा सामान लूट लिया था। वो पक्षी एक कौवा था। ये सारी बातें जानने के बाद टुनटुनी एक प्लान बनाती है। अब रात में टुनटुनी चिड़िया, बबलू तोता और साधु भुला चील सभी रात में पहरा देने लगते हैं। तभी कौवा एक चिड़िया के रूप में वहाँ चाय बेचने आ जाता है। गरम गरम चाय, अदरक लौंग इलायची वाली चाय। अरे दीदी, मुझे 1 कप चाय दे दो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। कौवा जान जाता है कि टुनटुनी को उसके बारे में पता है। फिर वो चाय वाली से अपने कौवे के रूप में आ जाता है। टुनटुनी, तू तो मरेगी आज, और बाकी सब भी मरेंगे। जग्गू, जिन्होंने तुम्हें मारा था वो दोनों आपस में लूट के सामान की वजह से लड़के मर गए। अब तुम मुक्ति पालो। इतने देर में साधु भुला चील जादुई पानी के साथ पेट्रोल मिला के चीट देते हैं। कौवा जैसे टुनटुनी पर हमला करने वाला रहता है, वैसे ही साधु भुल्ला चील आग जला देते हैं। मुझे बचाओ, आग जल रहा है, जाने दो मुझे। फिर वो जल के वहाँ से गायब हो जाता है।